ITI इलेक्ट्रिकल वेंचर चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। हमने पिछले पार्ट में पढ़ाया कि वायर और केबल में क्या होता है, अंतर होता है। ठीक है, आज हम आपको बताएंगे कि टाइप ऑफ वायर। वायर का मतलब सामान्यतः यह होता है, वायर जहाँ तार लिखा होता है, तार जो होता है इसे ज्यादातर इसे नंगे वायर को तार कहा जाता है। वायर एंड केबल में क्या डिफरेंस होता है मैंने पिछले वीडियो में बताया था, कुछ वायर के नाम भी बताए थे। आज सिर्फ वायर्स के बारे में बात करेंगे। तो वायर्स की कौन कौन से वायर्स हैं? ठीक, वायर्स तो ऐसे कई हैं, लेकिन मुख्यतः जो प्रयोग होने वाले वायर हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 वायर के नाम हमने यहाँ पे लिखे, इसके बाद भी 2 वायर के नाम हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो प्रत्येक वायर के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे जो कि आपको अच्छे से समझ में आए। पहला वायर दिया इन्होंने बार कॉपर वायर। ठीक है, बार यह कठोर खींचा गया तांबे का नंगा तार होता है और ओवर हेडलाइन में इसका क्या होता है, प्रयोग होता है। ये जो इसे हम लोग बोलते हैं हार्ड्रॉन कॉपर वायर। ठीक है, तो कॉपर वायर दो तरीके से आते हैं, एक हार्ड्रॉन आता है, एक एनिमल्ड आता है। ठीक है, जो हार्ड्रॉन कॉपर वायर होता है इसका प्रयोग हम लोग ओवर हेडलाइनों में प्रयोग करते हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति में अब इसका प्रयोग लगभग नगण्य हो चुका है। ठीक है, फिर आगे इसका प्रयोग कहाँ होता है? इसका जो साइज रखा जाता है 6 से 8 SWG। SWG का मतलब होता है स्टैंडर्ड वायर गेज, यानी 6 से और 8 गेज का हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। और घरेलू यहाँ किस पे ओवर हेड लाइनों में किया जाता है 6 से 8, और घरेलू वायरिंगों में 14 से 16 SWG का प्रयोग किया जाता है घरेलू वायरिंग में। घरेलू वायरिंग इसमें किस में प्रयोग करेंगे? हम लोग ज्यादातर अर्थिंग के लिए इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे SCR कंडक्टर। SCR कंडक्टर दिया गया है। FCR ये जो होता है, SCR जो होता है इस समय वेयर कंडक्टर का जगह आपका SCR कंडक्टर रख लिया है, जिसे हम लोग कहते हैं एल्युमिनियम। ठीक है, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। तो ये कैसे बनता है? जैसे आपके यहाँ पे जो ओवर हेड लाइन है या फिर गांव या शहरों में 11 kV की लाइन आई, उसके आपने देखा होगा एक नंगा वायर आया रहता है, एल्युमिनियम की तरह चमकता है, व्हाइट का होता है। तो 6 से 7 एल्युमिनियम, 5 से 6 एल्युमिनियम तारों के बीच में एक स्टील का वायर रखा जाता है और उसको आपस में क्या कहते हैं, मोड़ करके एक स्ट्रैंडर बना दिया जाता है और वो एल्युमिनियम कंडक्टर होता है। ठीक है, उसका पूरा नाम होता है एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। ठीक है, वर्तमान में इसी का प्रयोग किया जा रहा है और अत्यधिक मात्रा में किया जा रहा है, क्योंकि यह कॉपर की तुलना में सस्ता है और वजन में भी क्या होता है, हल्का होता है। कॉपर इसकी तुलना में वजन में ज्यादा होता है और महंगा होता है, एल्युमिनियम वही आपका सस्ता होता है और साथ में वजन में भी हल्का होता है। तो इसको मजबूत बनाने के लिए हम लोग SCR, इसको मजबूत बनाने के लिए हम लोग स्टील तार का प्रयोग करते हैं इसके अंदर, कि ये अंदर जब रहता है तो स्टील वायर पड़ता है वो मजबूत हो जाता है। ठीक है, वैसे एल्युमिनियम कमजोर होता है। फिर उसके बाद आपका आता है GI वायर। GI वायर का मतलब होता है गैल्वेनाइज्ड आयरन। ठीक है, गैल्वेनाइज्ड आयरन मतलब कि ये किसके ऊपर जिंक की क्या होती है, कोटिंग की होती है, किसके ऊपर, लोहे के ऊपर, जिससे वो क्या करेगा, जंग से आपको बचाएगा, लोहे को बचाएगा। ठीक है, इसकी जो विशिष्ट प्रतिरोध होती है ये तांबे से 8 गुना होता है। मतलब लोहे की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वह कॉपर के तुलना में 8 गुना अधिक होती है। ठीक है, इसका प्रयोग टेलीफोन लाइनों में किया जाता है। ठीक है, ओवरहेड टेलीफोन लाइनों में किया जाता है। साथ ही अर्थिंग के लिए प्रयोग करते हैं, घरों की वर्किंग में। और साथ में जिसका 6 से 8 SWG का प्रयोग करते हैं हम लोग, किसमें, अर्थिंग के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं GI वायर में। और साथ ही साथ हम इसका प्रयोग करते हैं स्टे वायर। स्टे वायर, तो स्टे वायर का मतलब आप समझ लीजिए क्या होता है, यानी जब आपका पोल खड़ा होता है उस पोल को सपोर्टिंग के लिए आपने देखा होगा एक तार ऐसे खींचा गया होता है, तो वहां पे आयरन की जो होती है गैल्वेनाइज्ड आयरन के
कि वायर्स लगाए जाते हैं पोल को सीधा खड़ा रखने में मदद करने में, ठीक है। वो स्टे वायर होते हैं, वो भी जीआई वायर के बने होते हैं। वो स्टे वायर जो होते हैं ऐसे करके मोड़े होते हैं, ऐसे करके स्ट्रेंडेड किए होते हैं। जिस तरह ये मुड़ा होता है उसी तरह ये किया होता है, ठीक है। याद कि बार कापर की हमने छोड़ दिया, बार कापर वायर के ऊपर ही एक जिंक की क्या की जाती है, कोटिंग की जाती है, जिससे कि इसके ऊपर क्या होता है, जो क्रोजन यानी वायुमंडलीय प्रभाव इसके ऊपर क्या हो, कम हो, ठीक है। इसके ऊपर भी कोटिंग कर दी जाती है, ठीक है। तो अब फ्यूज वायर, चौथा पॉइंट है आपका फ्यूज वायर। तो फ्यूज वायर जो होता है आपके घरों में एक सुरक्षा यूनिट है। क्या है, आपकी एक सुरक्षा यूनिट है, ठीक है। फ्यूज वायर जो होती है उसे हम लोग क्या करते हैं, सुरक्षा यूनिट करते हैं। और ये जो आपका नॉर्मली लेड और शीशा और लेड और टीन का बना होता है। सामान्यतः तो आपका फ्यूज वायर ऐसे बनता है, लेड और टीन का बना होता है, लेकिन इसके साथ साथ आपके फ्यूज वायर कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर यानी चांदी आदि के बने होते हैं, ठीक है। जिंक तक के भी आप इसे मिला के हम लोग क्या बनाया जाता है, हमारा फ्यूज वायर बना होता है। फ्यूज वायर के बारे में जान लीजिए। फ्यूज वायर जो होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट यानी मेल्टिंग पॉइंट लो होता है और रेजिस्टेंस जो होता है हाई होता है, ठीक है। आगे के जो हमारे दो हैं उसके बारे में हम बता दे रहे हैं आपको, ज़्यादा समय न लेते हुए। इसके बाद एक नेक्स्ट नाम आता है यूरेका वायर। यूरेका जो होता है ये भी एक नंगा कंडक्टर है। ये जो आपका यूरेका होता है इसमें 60% तांबा और 40% निकल मिला के बनाया जाता है, ठीक है। इसमें 40% आपका निकिल मिला होता है, ठीक है, निकिल मिला होता है। यूरेका जो होता है ये भी एक प्रकार का नंगा वायर है, और ये क्या होता है, इसकी ये खूबी है कि इसका जो रेजिस्टेंस होता है बहुत हाई होता है, और साथ में ही इसका प्रयोग हम लोग रियोस्टेट बनाने में करते हैं। रियोस्टेट यानी कहने का मतलब आपने देखा होगा कि पढ़ा रियोस्टेट जो करंट को कम और ज़्यादा करने के प्रयोग हम करते हैं रियोस्टेट का। और रियोस्टेट किसका बना होता है, यूरेका वायर्स का बना होता है। यहाँ तक इसका प्रयोग फैन के रेगुलेटर में भी किया जाता है यूरेका का। लेकिन इस वर्तमान में फैन के रेगुलेटर जो होते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ने ले लिया है, तो कैपेसिटर और थायरिस्टर के द्वारा हम प्रयोग करते हैं। लेकिन यूरेका जो है ये रेजिस्टेंस अधिक रेजिस्टेंस को इसका होता है और करंट को कंट्रोल करता है। फिर आता है निक्रोम में होता है आपका क्रोमियम और निकल मिलके आपका नाइक्रोम वायर बनाते हैं। और ये जो नाइक्रोम वायर आपका होता है ये हीटिंग एलिमेंट में प्रयोग होता है। इसका प्रयोग हम लोग हीटिंग एलिमेंट में करते हैं, ठीक है। हीटिंग एलिमेंट करते, इसमें क्रोमियम जो होता है 80% होता है, निकेल जो होता है आपका 20% होता है, ठीक है। ये हीटिंग एलिमेंट में प्रयोग होता है। जैसे आपके विद्युत इस्त्री हो गई, हीटर हो गया खाना बनाने वाला, यहाँ तक आपके जो भी भट्टियाँ होती हैं गर्म करने के लिए, हर जगह निक्रोम का प्रयोग हम लोग करते हैं हीट के लिए। तब वो हमने 1 2 3 4 5 6 या 7, 4 पहले 4 2 6 मतलब 6 प्रकार के वायर्स के बारे में हमने आपको बता दिया। मुख्यतः जो वायर्स होते हैं आपके नंगे होते हैं, आवरण अनुपयुक्त होते हैं, ठीक है। आज के इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ। टेक केयर, बाय बाय।